किसी स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा है कि अधिकतर सवाल में सर आपने टेन थीटा का प्रयोग ही क्यों किया है। कब हम साइन थीटा का यूज़ करते हैं, कब कोस का यूज़ करते हैं, कब टेन का, कब कोट का, कब सेक का और कब कोसेक का करते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसमें इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 8 ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 24। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। प्रश्न ये है, देखो एक 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, ये एक पेड़ है और इसकी ऊंचाई है टोटल 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। इसका ये बीच में से न जाने कहाँ से टूटा, तो ऊपर जो इसका शीर्ष है वो जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना लिया। माना कि ये यहाँ से ये टूटा और ये यहाँ से टूटने के बाद ये जमीन को स्पर्श करता है और जहाँ से टूटा ये यहाँ पे जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। ये पेड़ था और यहाँ से टूट गया। हमें ज्ञात करना है जब तेज हवा चली तो ये पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, अर्थात ये जमीन है, मान लिया ये यहाँ से टूट गया तो आपको यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना, अर्थात इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। और माना कि ये BC है, जो ये है H है, और अगर ये है H और पूरा वृक्ष कितना है 12 और हमें ये ज्ञात करना है, अर्थात ये वाला हिस्सा ही इधर टूट के गिरा है, तो इसको हमने किया 12 ये यहाँ से यहाँ तक ये है 12 माइनस H, अर्थात अगर ये हम इसको H मान लेते हैं तो ये बचा हुआ ऊंचाई जो 12 है, अगर 12 में से H को घटा देते हैं तो ये वाला हिस्सा आ जाता है और ये वाला हिस्सा ही इधर गिरा है, तो अर्थात ये 12 माइनस H है तो ये भी 12 माइनस H हो जाएगा। अब हमें ये हमने मान लिया है और ये हमें निकाल लिया, दोनों चीजें निकाल ली, तो ये लंब बटा कर्ण अर्थात साइन थीटा होता है। तो त्रिभुज BCD में BCD में अब त्रिभुज BCD में लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की जगह 60 डिग्री और लंब है H और कर्ण है 12 माइनस H और साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर H बटा 12 माइनस H। क्रॉस गुणा किया, 2 को H से गुणा किया 2H बराबर और √3 कोष्टक 12 माइनस H 2H बराबर, इसको गुणा कर लो तो 12 √3 और माइनस √3H। अब √3H को हम इधर ले आते हैं तो 2H प्लस √3H बराबर 12 √3, इसमें H कॉमन हो गया तो इधर बचा 2 प्लस √3 बराबर 12 √3। अब ये इंटू में है तो इसके बटे में चले जाएंगे, तो H बराबर 12 √3 बटा 2 प्लस √3 इंटू हर का परिमेयकरण कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3। इसको सोल्व किया तो 12 √3 कोष्टक 2 माइनस √3 बटा 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस माइनस माइनस √3 को √3 से गुणा किया 3 बराबर, इसको गुणा कर लो, 12 दूना 24 √3 माइनस √3 को √3 से गुणा किया 3 और 3 को 12 से गुणा किया 36 और बटा 1। H बराबर 24 √3 माइनस 36, तो H बराबर 24 इंटू √3 का मान होता है 1.732 माइनस 36। अब 1.732 को 24 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 7 28 और 1 29, 4 और 6
इंटू 2 दूनी 4, 6, 14, 2 और 1 3, 8, 6, 5, 1, 4, 3 संख्या बाद पॉइंट, तो 41.568 इसका गुणा किया जो आया। h बराबर 41.568 माइनस 36। अब इसमें से हमें 36 घटाना, तो ये 36 घटा देते हैं, तो 5, 6, 8 पॉइंट, और इधर बचे हमारे 5 और इधर 0, तो आंसर आया h बराबर 5.568 मीटर। यही हमारे आंसर है। अर्थात हमें जो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा वो ऊंचाई होगी 5.568 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? ये क्वेश्चन है। देखो, एक ये राजमार्ग है, ये राजमार्ग है और एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। ये एक मीनार है और इसके नीचे से होकर राजमार्ग गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से, आदमी, ये मीनार है, ये मीनार है, मीनार है और ये मीनार का शिखर है। मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। एक कार ये यहाँ पे है और यहाँ पे आदमी इस मीनार के शिखर से इसको देखता है अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये देखता है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। अब यहाँ पे कार है और ये है मीनार, ये इस राजमार्ग पे आ रही है। अवनमन कोण फिर 6 सेकंड पश्चात, अब ये z बन रहा है तो z पे एकांतर कोण है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। अब यहाँ से कार इधर आ रही है तो 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो 6 सेकंड पे आदमी यहाँ पे खड़ा था और यहाँ शिखर पे खड़ा, और यहाँ से जब इसने वापस 6 सेकंड बाद कार को देखा तो वहाँ पे उसका कोण 60 डिग्री हो गया। कितने टाइम बाद? 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद वो हो गया। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? कार यहाँ पे है और इस मीनार के नीचे से कितने समय में गुजर जाएगी, आपको ये ज्ञात करना। तो इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। माना कि कार जो है वो x समय में यहाँ से होकर गुजर जाएगी। अब ये x है और इसको मान लिया मीनार को हमने, इसको h। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, अब देखो हमने इसको x मान लिया और ये है h, अर्थात आधार को तो हमने x मान लिया और लंब को हमने h मान लिया। तो हमारे पास में आधार है और लंब ज्ञात करना, तो ये tan थीटा लगेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan 60 बराबर लंब तो है AB और आधार है BC, और tan 60 का मान होता है √3। AB को माना हमने h और BC को माना x बटा 1, क्रॉस गुणा किया तो ये आ गया h बराबर √3x, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमने ये जो BD है, अब हम लेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब ये पूरा आधार है, तो आधार है 6 + x, ये पूरा आधार है BD का मान है। तो हमें आधार है 6 + x, हमें ये लंब ज्ञात करना, तो आधार बटा लंब tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब है AB और आधार है BD। tan 30 का मान होता है 1/√3 और AB है h और BD है 6 + x, क्रॉस गुणा किया तो √3h बराबर 6 + x, समीकरण नंबर 2। हमारे पास में h का मान है √3x और समीकरण नंबर 2 में √3h बराबर 6 + x। तो इस
h की जगह हम √3x h का मान रख देंगे। तो √3 इंटू h का मान है √3x बराबर 6 प्लस x। इसको √3 को √3 से गुणा किया 3 और x बराबर 6 प्लस x। ये x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 3x माइनस x बराबर 6, इधर घटाया तो 2x बराबर 6 और x बराबर 6 बटा 2, तो 2 तिया 6, तो x बराबर आ गया 3 सेकंड। तो हमें उसमें जो कार को इस मीनार को पार करने में समय लगेगा वो 3 सेकंड का समय लगेगा, और यही हमें ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 26, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, ये मीनार है और ये मीनार का आधार है। एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। देखो, एक बिंदु तो ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। फर्स्ट बिंदु दे रखा है इसने 4 मीटर, तो ये यहाँ पे जो बिंदु है ये हो गया आपके 4 मीटर, और ये वाला हो रहा है ये आपके 9 मीटर, अर्थात ये पूरा 9 मीटर होगा। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, अर्थात ये मीनार का शिखर है और इनके जो दोनों उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, अर्थात इसमें आपको 6 मीटर दे रखा है। अब इसका नाम दे दो A, B, C और D। अब देखो, इसमें पूछा है आपको एक पूरक कोण। अब पूरक कोण होता है आपके 90 डिग्री। अगर मैंने इसको, ये 90 डिग्री है, अगर इसको मैंने थीटा मान लिया है, अर्थात इस कोण को मैंने थीटा मान लिया, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा कोण। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया h, यहाँ BC, यहां से यहां तक ये 4 मीटर है और इसको मान लिया h। हमें ये ज्ञात करना है, तो आधार दे रखा और लंब ज्ञात करना, अर्थात tan थीटा। हम लेंगे त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan थीटा बराबर लंब तो है h और आधार है 4। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम लेते हैं त्रिभुज इसमें, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में इसमें जब, अब ये पूरी BD का मान हो गया 9 मीटर और ये हमें h दे रहेगा, तो इसमें भी tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बराबर लंब है AB और आधार है BD। tan 90 माइनस थीटा बराबर AB तो है h और BD का मान है 9। अब tan 90 माइनस थीटा, देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो इस tan 90 माइनस थीटा की जगह मैं लिख दूंगा कोट थीटा, तो ये आ गया कोट थीटा बराबर h बटा 9, और कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं कोट थीटा की जगह 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा बराबर h बटा 9। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 है tan थीटा बराबर h बटा 4, और सेकंड है 1/tan थीटा बराबर h बटा 9। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 है tan थीटा इंटू इसका है 1/tan थीटा बराबर इसका बचा h बटा 4 इंटू इसका h बटा 9। tan थीटा से tan थीटा कैंसल, इधर बचा 1, h को h से गुणा किया h स्क्वायर, और 4 को 9 से गुणा किया 36 बटा 1 क्रॉस गुणा किया, तो h स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर हटेगा और रूट लगेगा, तो h बराबर रूट 36, और रूट 36 का मान होता है तो 6 मीटर, और यही हमें ज्ञात करना। तो इति सिद्धम।
27वां क्वेश्चन है, सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री हो। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो और √3 बराबर 1.732 ये मान दे रखा। जहां भी हमें √3 के मान की ज़रूरत होगी वहां हम √3 का मान रखेंगे। अब सड़क के एक ओर देखो, ये सड़क है, सड़क के एक ओर एक मीनार है, तो ये सड़क के एक ओर ये तो हो गई मीनार और दूसरी ओर मकान है। ये सड़क के दूसरी ओर ये है मकान है। मीनार के शिखर से मकान की छत, ये मीनार है, ये मीनार का शिखर है और ये मकान का छत, और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री हो। देखो ये मीनार का शिखर और मकान की छत और आधार के अवनमन, मकान का आधार ये है, इसका अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये अवनमन कोण की बात कर रहा, तो ये तो हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। हम इसको मिला देते हैं। अब ये 45 है तो ये भी 45 और ये 60 है तो ये भी 60। क्यों? क्योंकि ये जेड बन रहा है और जेड पे एकांतर कोण है। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, अब ये मकान है, यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई है 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात मीनार की यहां से यहां तक हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसका नाम दे देंगे A, B, C, D और E। अब देखो अगर ये DE 12 है तो BC भी ये हो जाएगी 12, तो ये 12 तो इधर भी 12 मीटर हो जाएगी और ये यहां से यहां तक हमने इसको H मान लिया। अब हम लेंगे त्रिभुज ABE में और इसमें हमने इसको H मान लिया और ये BE है आधार, तो हम इससे आधार ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ABE में हमें लंब दे रखा है और आधार ज्ञात करना tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा की जगह 45 डिग्री बराबर लंब है AB और आधार है BE। tan 45 का मान होता है 1 और AB है H और BE का BE बटा 1 क्रॉस गुणा किया तो BE बराबर आ गया H, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम लेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में अब हमें यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ये इसको 12 में H प्लस कर देंगे तो ये 12 प्लस H हो जाएगा, ये हो जाएगा AC का मान। तो त्रिभुज ACD में अब हमारे पास में लंब तो हो गया 12 प्लस H और हमें आधार ज्ञात करना, लंब बटा आधार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री बराबर लंब है AC और आधार है CD। tan 60 का मान होता है √3 और AC है 12 प्लस H बटा CD बटा 1 क्रॉस गुणा किया तो √3 CD बराबर 12 प्लस H, ये हमने लिखा। अब देखो CD और BE दोनों ही बराबर है, तो यहां लिख देते हैं कि BE बराबर CD। ये हमें, क्योंकि B ये आधार और ये आधार दोनों समान है, तो हम इस CD को हम BE भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो √3 BE बराबर 12 प्लस H और BE का मान है हमारे पास में H, तो √3 H बराबर 12 प्लस H। इस H को इधर पक्षांतरण कर देंगे, √3H, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का H बराबर 12, √3H माइनस H बराबर 12। इसमें H कॉमन लिया तो इधर √3 और H में H का भाग लगाया तो एक बार बराबर 12। अब ये इनटू में तो इसके बटे में चली जाएगी, तो H बराबर 12 बटा
√3 - 1, √3 - 1 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो माइनस है तो प्लस में √3 + 1 और √3 + 1। h बराबर 12 कोष्टक √3 + 1 अपॉन √3 को √3 से गुणा किया 3 माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर 12 √3 + 1 बटा 2, 2 छंग 12। इधर आ गया 6 कोष्टक √3 + 1 ये आ गया। अब देखो √3 का मान है 1.732 तो इसमें √3 का मान हम रख देंगे तो 1.732 + 1 बराबर इसको जोड़ा तो ये हो गया इंटू 2.732 इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, 6 7 42, 1 43 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16 पॉइंट ये हमारी आई है h अर्थात ये यहाँ से ए बी बराबर अर्थात h बराबर आया 16.392 मीटर। हमें ज्ञात करनी मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक और ये क्या है AC तो AC बराबर AC बनी है AB + BC से तो AB + BC से बनी है और AB है H और H का मान है 16.392 प्लस BC का मान है 12 तो इसको जोड़ लेंगे तो 28.392 मीटर ये हमारे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, ये एक खंभा है और सूर्य का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री से ये 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। पहले 30 था अब ये 60 डिग्री में बदल गया। पर 15 मीटर ऊंचा खंभा, ये खंभे की ऊंचाई है 15 मीटर, ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। अर्थात जब ये 30 डिग्री था जब 60 डिग्री में बदला तो यहाँ से यहाँ तक इसमें अंतर कितना आया ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका नाम A, B, C और D ये दे दिया, ये 90 डिग्री। अब हमें ये लंब दे रखा है 15 मीटर और हमें ये ज्ञात करना है आधार। देखो L A L बटा K K A ये साइन कोस और टेन थीटा। अब इसमें लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा, तो इसमें हम टेन थीटा लगाएंगे। तो लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन 60 डिग्री बराबर लंब है 15 और आधार है BC और इसका √3 बराबर 15 बटा BC बटा 1 क्रॉस गुणा तो √3 BC बराबर 15, √3 को BC बराबर 15 बटा √3 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो अंश में भी √3 और हर में भी √3, इसको गुणा किया 15 को √3 से गुणा किया 15 √3 और √3 को √3 से गुणा किया 3, तीनों पंजे 15 तो ये आया 5 √3 मीटर, ये आया BC का मान। यहाँ से यहाँ तक मान आया हमारा 5 √3। अब हम लेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब इसमें ये आधार है, ये लंब है और ये हमें आधार ज्ञात करना, लंब बटा आधार टेन थीटा, तो इसमें भी टेन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन 30 बराबर लंब है AB और आधार है BD। टेन अब इसमें देखो BD किससे बनी है, BD बनी है BC + CD, तो इधर लिख देते हैं BD बराबर BC + CD।
तो इस BD की जगह हम BC प्लस CD लिख देंगे। तो रूट 10 का मान 1/√3 बराबर AB का मान है 15 और BD की जगह लिखेंगे BC प्लस CD, BC प्लस CD क्रॉस गुणा किया तो ये आ गया BC प्लस CD बराबर 15√3 मीटर। BC प्लस CD बराबर आया 15√3 मीटर। अब हमें देखो BC का मान हम पहले निकाल चुके 5√3 आया, तो इसमें BC की जगह 5√3 लिख देंगे। ये BC है तो इसकी जगह लिखा 5√3 प्लस CD बराबर 15√3। अब ये 5√3 को हम इधर पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इधर बचा CD बराबर 15√3 माइनस 5√3। CD बराबर √3 कॉमन लिए तो इधर बचा 15 माइनस 5, तो CD बराबर √3 इंटू 10। तो CD बराबर √3 का मान होता है 1.732 इंटू 10। जब हम इसको 10 से गुणा करते हैं तो CD बराबर, ये पॉइंट यहाँ से हट करके 7 के बाद में लग जाएगा, तो 17.32 मीटर, अर्थात जो अंतर होगा C और D के बीच में वो होगा 17.32 मीटर का। ये हमारी प्रश्नावली 8 पूरी हो चुकी है। आप इनका अभ्यास करें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें।